क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ITCZ एक महत्वपूर्ण टर्म है। तो आज हम देखेंगे ITCZ क्या होता है, ITCZ क्यों बनता है, किन क्षेत्रों के अंदर बनता है और जलवायविक लिहाज से इसका क्या महत्व है। आइए देखते हैं। ITCZ इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यानी एक चीज़ आ गई, अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब सम्मिलन होता है। किन चीज़ों का? हवाओं का। कौन सी हवाएं? जो उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स हैं और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स हैं, उनका कन्वर्जेंस होता है, दोनों मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। तो इन क्षेत्रों में जहाँ भी दोनों गोलार्धों की हवाएं आकर एक दूसरे के साथ मिलकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, तो जो नीचे का क्षेत्र होता है वह गहन निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, उसको ITCZ बोला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये अभिसरण क्यों होता है, यानी हवाएं आकर क्यों मिली हैं। तो उसके लिए सबसे मुख्य फैक्टर क्या है? थर्मल होता है। यानी सूर्य की स्थिति हम जानते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग सारा साल लंबवत रहता है। तो यहाँ का जो तापमान है उच्च हो जाएगा। तापमान उच्च हो जाता है, इस कारण जो यहाँ के वायु के अंदर जलवाष्प हैं, उन जलवाष्प से वायु का घनत्व है वो कम हो जाता है। तो कम घनत्व की वायु हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। एक दूसरा बड़ा कारण वो होगा धरती का घूर्णन। धरती जब घूमती है अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो उससे जो इसके भूमध्य रेखा के ऊपर बाहर की ओर जो बल लगता है, केंद्रापसारी बल जिसे हम कहते हैं, उससे यहाँ की हवाएं पूरे ग्लोब के चारों ओर बाहर की ओर हटने लगती है, यानी ऊपर की ओर उठती हैं। तो दो कारण हो गए, एक तो तापमान हो गया, दूसरा धरती का घूर्णन। उससे यहाँ पर जो हवा है वो ऊपर की ओर उठ गई, तो नीचे का क्षेत्र हो गया कम वायुदाब का। इस कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए जो हवाएं आती हैं उत्तरी गोलार्ध से आती हैं, ट्रेड विंड्स, और दक्षिणी गोलार्ध से भी ट्रेड विंड आती हैं। सन्मार्गी पवनें हैं, भूमंडलीय पवनें हैं, और इक्वेटर तक नहीं आती। 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक आने से पहले ही धीरे धीरे गर्म होकर फिर ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं। इसी को अभिसरण कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे ITCZ क्या होता है और हवाएं यानी कन्वर्जेंस क्यों हुआ। तो दो कारण थे, उससे यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या सारा साल केवल इतने ही क्षेत्र के अंदर होगा? वेयर। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि सूर्य की स्थिति लगातार पूरे साल के दौरान बदलती रहती है। 23 जून को बिल्कुल कर्क रेखा पर आ जाता है, वहीं दिसंबर में मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। तो इस सूर्य के साथ ही जो ITCZ है वो भी शिफ्ट हो जाता है, यानी गर्मियों के अंदर ऊपर की ओर, सर्दियों के अंदर नीचे की ओर। हमारे भारत के लिहाज से, यानी भारत में जब गर्मी होगी तब ऊपर, भारत में सर्दी होगी तब नीचे। और इससे जो वायुदाबीय बेल्ट हैं वे भी सरकेंगी, पेटियां हैं वो भी खिसकेंगी, वर्षा का वितरण है वो भी खिसकेगा, तापमान का वितरण है वो प्रभावित होगा। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्लाइमेटोलॉजी के लिहाज से, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर सूर्य जब लंबवत चमकता है तो कर्क रेखा के ऊपर विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, चाहे भारत पाकिस्तान का थार मरुस्थल है, फिर अरब मरुस्थल है, या अफ्रीका का सहारा है, अमेरिका का सोनोरेन है। यानी कर्क रेखा के ऊपर मरुस्थलीय पेटियां देखने को मिलती हैं। कारण सीधा स्पष्ट है, सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। दूसरा, चक्रवात वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो हम चक्रवात के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मरुस्थलों के अंदर जो हवा है वो बिल्कुल शुष्क है और तापमान बहुत अधिक होने के कारण हल्की होकर
ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं। यहाँ से भी हवा ऊपर उठती है, पर वो नम हवा है, उसका घनत्व कम होने के कारण ऊपर उठती है। यहाँ तापमान बहुत अधिक होने के कारण हवा ऊपर की ओर उठती है, ये हवा शुष्क होती है, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हवाएं ऊपर उठेंगी, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, तो उससे जो वायु का जो नियम होता है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब इस समय कहाँ है? जब सूर्य यहाँ लंबवत है तो आपको स्पष्ट होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ मकर रेखा के आसपास जो वायुदाब है वो उच्च होगा, तो उच्च से निम्न की ओर हवा चलेगी और चलेगी। इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चल रही है, फेरल का नियम है और कोरियालिस बल काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भूमध्य रेखा को पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, कम वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है मरुस्थलों के ऊपर ज़्यादातर। तो यहाँ भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इनकी दिशा अपने दाईं ओर मुड़ेंगी। दाईं ओर मुड़ते ही यहाँ भारत के अंदर आएंगी। इसको क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून। उसकी फिर 2 ब्रांचें होंगी, वो हम मानसून में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये ITCZ की बदौलत ही है। ITCZ शिफ्ट हुआ, कम वायुदाब का केंद्र बना और दूसरी हवाओं को आकर्षित किया, और फिर यहाँ पर भारत के अंदर बारिश होती है, वो बाद के टॉपिक हैं। यही स्थिति नीचे भी होगी 23.5 डिग्री साउथ के अंदर, क्योंकि मकर रेखा पर भी तो मरुस्थल हैं बड़े बड़े। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, अफ्रीका के अंदर है, कालाहारी है, चिली का अटाकामा है, ये भी मरुस्थल। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कब? दिसंबर के अंदर। तब इसका उल्टा सिस्टम शुरू होगा, इधर से हवाएं आएंगी, फेरल के नियम के मुताबिक अपनी दाईं ओर चलती हुई भूमध्य रेखा को पार करके बाईं ओर मुड़ेंगी। फिर यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर गर्मी का मौसम होगा, बरसात होगी। तो कहने का मतलब ITCZ शिफ्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है। इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली कि मानसून इंडिया के अंदर काफ़ी सहायक है, बाकी अन्य क्षेत्रों पर भी निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, मौसम की घटनाएं प्रभावित होंगी, वर्षा का वितरण पैटर्न, तापमान, ये सब प्रभावित करेंगे। एक चीज़ और जो यहाँ पर हम डिस्कस करना भूल गए, भूमध्य रेखा के ऊपर जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है 0 डिग्री पर, खासकर अप्रैल में और सितंबर में। अप्रैल और सितंबर के अंदर सूरज भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत है, तापमान उच्चतम है, तो वायुदाब अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है, 1000 से काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर गहन निम्न वायुदाब विकसित है, और जब सूरज यहाँ है तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ रिलेटिवली उच्च वायुदाब होगा। तो इस निम्न दाब को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं, और दोनों तरफ से आएंगी तो 0 डिग्री पर तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि पहले ही मिल जाएंगी, क्योंकि गर्म होना शुरू होकर ऊपर की ओर उठ जाएंगी। अब चूंकि ये आमने सामने से नहीं बिड़ रही सीधी, इसलिए चक्रवात भी नहीं बनेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते। बारिश खूब होती है, क्योंकि हवा ऊपर उठकर ठंडी होकर बादल बनते हैं, भयंकर बरसात होती है सारा साल। इसलिए विश्व के जितने भी वर्षावन हैं भूमध्य रेखा के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे अमेरिका के ब्राज़ील के हों, या अफ्रीका के कांगो जायरे बेसिन है, या इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जावा सुमात्रा, इन सभी के अंदर भरपूर वर्षावन मिलते हैं, क्योंकि खूब बारिश होती है, तापमान उच्च है, वृक्षों को बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर जो ज़रूरतें हैं उनको वो मिल जाती हैं। तो ये ITCZ क्लाइमेटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ITCZ से मिलता है जो टॉपिक है विश्व वायुदाब पेटियाँ, वो हमने कवर कर लिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।